हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार अब्रॉड कंसल्टेंसी। आज हमारे साथ प्रियांशु है। आज हम ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं। हम आज प्रियांशु से चर्चा करेंगे कि इनकी सिंगापुर जर्नी कैसी रही और फिलहाल ये क्या कर रहे हैं। तो बताइए प्रियांशु। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। प्रियांशु, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि जब आप यहाँ किस तरह से एक स्टूडेंट पे गए थे, फिर कैसे आपको वर्क परमिट मिला, कैसे आप वहाँ भी कर रहे हैं, सारा एक डिटेलिंग में बताइए। मैं 2022 में गया था यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे, आपसे लिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल और फिर मैं 3 अगस्त को यहाँ से फ्लाई हो गया था। बिल्कुल, आपकी फ्लाइट थी। और फिर मैं वहाँ जाके मैंने जो नॉर्मल एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो मैंने क्लियर किए। फिर आपके हॉस्टल में चला गया था। ठीक है। आप हॉस्टल में चले गए थे, उसके बाद आपका जो कॉलेज ड्यूरेशन था कि भाई कॉलेज कितना टाइम लगती थी, कौन सा आपका कोर्स था, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप बताइए। मेरा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स था। कॉलेज 2 शिफ्ट में होती है, एक 2 से 6 और एक 7 बजे से 12 या 1 बजे तक होता है। उसमें कितने घंटे जाते थे आप? अप्रोक्स 3 साढ़े 3 घंटे का? मतलब वो घंटे के हिसाब से नहीं होता, वो महीने के हिसाब से होता है। 60 घंटे की क्लास होती है, मतलब महीने में लगती है वो 15 से 18 दिन के आसपास। हाँ, क्लासेज आपकी लगती है। तो जैसे आपका डिप्लोमा पूरा हुआ, फिर आपको अपनी OJT भी ली होगी। फिर आपका जैसे डिप्लोमा पूरा हो गया, उसके बाद आपने क्या एफर्ट्स किए कि किस वजह से आपको वर्क परमिट मिला, OJT में आपको क्या मिला? देखो सर, मेरा OJT पे काम था कि मैं अकाउंटेंट का काम करता था, मतलब कैशियर का वगैरह नहीं होता नॉर्मली शॉप पे, तो वो काम था। फिर वहाँ कंपनी को थोड़े एफर्ट्स भी बढ़िया लगे, थोड़ा स्किल्स भी थी, क्वालिफिकेशन भी थी। उस कारण कंपनी ने बोला कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा इस पास, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया। अभी मैं भैया की सगाई थी, जस्ट यहाँ आया वो था। मतलब अभी फ़िलहाल आपका है कि भाई आपकी स्टडी पूरी हो गई, आपका डिप्लोमा आ गया और अभी आपने एस पास होल्ड कर रखा है। तो अभी कब की फ़्लाइट आपकी? अभी सर 20 तारीख की फ़्लाइट है। तो अभी जब आपका एस पास लगा है तो उसमें आपकी जैसे सैलरी, रहना, टोटल ऑल टुगेदर क्या आपको मिल रहा है सिंगापुर से, मतलब जिसमें आपका ओवर टाइम वगैरह इंक्लूड करके जो भी है? मतलब सर 1800 के आसपास सैलरी मिल जाती है। और वो रेंटल वगैरह सब वो उनका ही होता है, कंपनी ऑन करती है। फूड वगैरह सब कुछ। और जैसे अलाउंस वगैरह भी होते हैं, कभी दिवाली अलाउंस वो अलग है। बाकी OT भी हो जाता है, कभी $8 होता है, कभी $10 होता है। वो उसके हिसाब से बेसिक 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी होती है सबकी। वो अभी इसमें जो आपके $1800 है वो तो आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें आपको कितने दिन वीक में ड्यूटी करनी पड़ती है? वो 5 दिन होती है सर, 2 दिन ऑफ होता है, सैटरडे संडे। अगर उसमें आप काम करते हो तो वो आपका एडिशनल। हाँ, वो एडिशनल होता है। ठीक है। एक चीज़ ये और पूछ रहा हूँ, जैसे अभी काफ़ी बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैं UK जाऊँ, US से जाऊँ, बट उनका गैप ज़्यादा रहता है कुछ कारणवश से, तो वो सिंगापुर जाने के लिए अप्रोच करते हैं। तो सिंगापुर का बजट भी जैसे कम है, बट बहुत से लोगों हैं जो उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें फैला रखी है। तो आप एक नॉर्मल ये बताइए कि सिंगापुर किस स्टूडेंट के लायक है? सिंगापुर ये है कि गैप काफ़ी हो गया है, मतलब जो अपना गैप है, जो कवर भी करना चाहता है, जो आगे भी जाना चाहता है, सिंगापुर से काफ़ी स्कोप है। जिस आप कॉलेज में जाओगे वो आपको पाथवे देगा वहाँ के लिए। बिल्कुल। और आपके साथ जैसे जो लड़के गए थे, कुछ जैसे सब बच्चे गए थे, वो हर का अलग रहता है, कोई इंडिया भी आता है वापस, कोई वहाँ पढ़ता भी नहीं है, कोई वहाँ से UK से, काफ़ी आपने बताया था, तो वो थोड़ा मेरे को बताइए। सर काफ़ी ऐसे बच्चे थे कि मैंने देखे हैं कि वो 1 महीने वापस आ गए थे। काफ़ी और भी एक्सपर्ट थे, वो US से, यहाँ 2-3 लड़के थे वो ऑस्ट्रेलिया भी चले गए हैं। और UK काफ़ी हैं, और सिंगापुर भी हैं, काफ़ी बढ़िया पोस्ट पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर आप जा रहे हो और अभी तो जो फीस है 3-4 लाख के लमसम आपको रहती है, तो आपको जो 6 महीने आपको अर्निंग का मौका भी देता है सिंगापुर? सर देता है। वो तो फीस तो है कि सर आप जैसा डिप्लोमा लोगे उतनी फीस है। वो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो 20-25 लाख तक जाएगी। आपको बेसिक है जो आपको, मतलब आप डिज़र्व करते हो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा वो तो कोर्स वगैरह। मतलब आपको कैपेबिलिटी अपने अंदर पता होती है ना कि मेरे इतने कैपेबिलिटी है, मैं इतना कर लूँगा, वो तो उस हिसाब से है सर। जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जैसे बहुत से लोग आते हैं ये पूछते हैं कि सर जैसे हम सिंगापुर जा रहे हैं तो हर कंट्री में क्या 20 आवर्स पर वीक अलाउड रहता है वर्क? तो सिंगापुर में भी अलाउड है, लेकिन वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन आप जब प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो तो फिर आपको वो 6 महीने की OJT देते हैं। तो OJT में तो आपको अर्निंग होती है, भाई आपको जॉब लगाती है कॉलेज या आपको इंटर्नशिप देती है, वो पेड होती है। लेकिन जैसे कुछ बच्चे 6 महीने वहाँ मैंने देखा है कि काम भी करते हैं, ये क्या सिनेरियो है? मतलब ये थोड़ा सा बच्चे मतलब इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। इसके बारे में आपने तो ये टाइम देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं इसमें, और क्या इसमें प्रॉब्लम आती है या क्या प्रॉब्लम नहीं आती, या लोगों ने हवा बना रखा है? सर ऐसा प्रॉब्लम ताको तो कुछ नहीं है, पर ये है कि आप वहाँ जाओगे, आराम से रहोगे, किसी अपनी शांति से जो काम करोगे वो सर होगा। यदि आप हवाबाजी में आ रहे हो जाते ही, वो सर फिर आपको पता है वो तो हर जगह ही है।
तो सिंगापुर में ये है कि शुरू के 6 मंथ में बच्चे मतलब जैसे कॉलेज कहती है कि भाई आप स्टडी करो, उस दौरान भी बच्चे काम करते हैं क्या, जैसे आपने देखा हो? हाँ सर, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक होता है तो वो जो स्टडी पर्पज से गए हुए हैं वो, तो इस बारे में आपको क्या कहना है कि जो बच्चे करते हैं काम उस दौरान, कॉलेज का तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है कि भाई आप काम मत कीजिए क्योंकि आपको 6 महीने की हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो उस दौरान जो बच्चे काम करते हैं वो सर्वाइव वगैरह कर लेते हैं क्या? हाँ जी सर, ज़रूर सर्वाइव कर लेते हैं, पर वो क्या है, स्टार्टिंग में जाते हैं ना, तो वो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। यदि आप उनको पहले भी ओजीटी दे दोगे ना, तो वो स्ट्रगल तो रहेगा, क्योंकि आप किसी नई जगह जाते हो, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मोटिव मुझे लगा कि आप किसी भी कंट्री में महीने 1.5 महीने घूमोगे फिरोगे, रिसर्च करोगे, तभी आपका वहाँ संभव है लाइफ सेटल होना, अदरवाइज वहाँ के लोगों से मिलोगे ना, आप जाओगे मिलोगे, बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी है वहाँ के लोग, एकदम बढ़िया है। मतलब आपके हेल्पिंग नेचर के, इंडिया में आपको पता है कैसे कैसे लोग हैं, वहाँ के हेल्पिंग नेचर के लोग हैं, आपको बढ़िया। आप जाओगे हर चीज़ में, आपको यदि आपके पास स्किल्स और भी है तो वहाँ आईटी कंपनी में कहीं भी जॉब लग सकती है आपकी, जो आपके एफर्ट्स लगाओगे उसके हिसाब से। बिल्कुल। तो अभी मेरा स्टूडेंट्स को यही कहना है कि भाई जिसके पास बजट कम है, जिसने इंग्लिश का आइल्स वगैरह नहीं देना है, उसके लिए सिंगापुर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अपॉर्चुनिटी भी है, फिर ये है कि आप में स्किल्स है तो आप वर्ल्ड में, आपको पता है सर, नंबर 1 पासपोर्ट है सिंगापुर का, तो उस हिसाब से आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव भी कंट्री है और कितनी सेफेस्ट कंट्री भी है, ये आपको पता है। वहाँ क्राइम 0 रेट है और वर्ल्ड की क्लीनेस्ट कंट्री भी है सर। देखो स्टडी का लेवल भी अच्छा है, सारी चीज़ें ही हैं, लेकिन वही चीज़ है कि मेरा तो हर स्टूडेंट से यही कहना है कि अगर आप अच्छे एफर्ट्स करते हो तो सिंगापुर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट कम है तो ऐसा नहीं है कि और कंट्री अच्छे नहीं, कंट्री सभी अच्छे हैं, बट बजट के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। क्यों, सही है ये चीज़? हाँ जी सर, सही है। आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ये फिक्स है कि आप इतना अमाउंट कमा सकते हो, सिंगापुर में कोई लिमिटेशंस नहीं है सर, आप कितना अमाउंट कमाना चाहते हो। आप कनाडा यूएस को भी पीछे छोड़ सकते हो यदि आप एफर्ट्स है आप में। मैंने ये बंदे भी देखे हैं जो घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कमा रहे, जो घर से मंगवा रहे, और मैंने ये बंदे भी देखे हैं जो महीने का 50 भी भेज रहे हैं, 1 भी भेज रहे हैं, 2 भी भेज रहे हैं, 5 लाख भी भेज रहे हैं घर पे। वो तो सबका अलग अलग सिनेरियो है सर। तो कहने का मतलब है कि भाई जिसको हार्ड वर्क करना है उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी को भी अगर सिंगापुर जाना है या किसी अदर कंट्री में जाना है, आप हमसे मिल सकते हो। हम इसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट पहले गए हुए हैं, जो सक्सेस स्टोरीज है, वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम।